पहले हम मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बता दें, ये काम कैसे करता है। हम बताए भी थे आप लोगों को कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। ये काम कैसे करता है, एक बार हम डायग्राम बना देते हैं इसका। ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ABC। AB का मध्य बिंदु है P और AC का मध्य बिंदु है Q। अगर दोनों मध्य बिंदु को आपस में एक लाइन से जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो PQ का लंबाई होगा वह BC से आधा होगा, यानी कि BC का आधा 1/2 BC लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रेक करके, PQ बटा BC बराबर 1/2। लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। अगर मैं किसी दिन BC का मध्य बिंदु उठाऊं, ठीक है ना, और Q से मिला दूं, ठीक, और इसका मध्य बिंदु का नाम दे देते हैं PQR दे देते, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो RQ का लंबाई होगा वह RQ किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। तो AB का आधा हो जाएगा RQ का लंबाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, RQ बटा AB बराबर 1/2। हम पिछले लेक्चर में इसके बारे में अच्छे से बताए हैं, यहाँ पे शॉर्ट चल रहे हैं, ठीक। अगर मैं P को R से मिला दूं, ठीक है, तो PR समांतर हो जाएगा AC के। ये PR समांतर हो जाएगा AC के, तो PR का लंबाई AC का आधा होगा। AC का आधा, आप इसको सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो, PR बटा AC बराबर 1/2। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझ में आया प्रिंस? विवेक समझ में आया? विवेक, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्ट ध्यान से समझना। ठीक, अब क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में CA और AB का मध्य बिंदु DEF है। ठीक, तो सबसे पहला काम है हम लोग को त्रिभुज बना लेना। ठीक, और ये है ABC। क्वेश्चन दिया हुआ है BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु D है, यहाँ पर आप D लिख दो। ये D है, मध्य बिंदु है, ध्यान रखना। और CA का मध्य बिंदु E है, ये आपका CA, इसका मध्य बिंदु E है। और AB का मध्य बिंदु F है, AB का मध्य बिंदु ये वाला F है। ठीक, हम इसको एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है ना, सभी पॉइंट्स को मिला करके। बना दिए? अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि तो DEF और ABC का क्षेत्रफल का अनुपात निकाले। तो सबसे पहला नंबर चीज, F और E, AB और AC का मध्य बिंदु है, इसीलिए FE का जो लंबाई होगा वह BC के आधा होगा। ठीक है, अब समझाते हैं। चूंकि, पेन चेंज कर दे, ज्यादा अच्छा से दिखेगा। चूंकि F और E भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है, AB और AC का मध्य बिंदु है,
मध्य बिंदु है, इसलिए एफ ई समांतर होगा बीसी के। अगर एफ ई बीसी के समांतर होगा, इफ तो एफ ई का जो लंबाई होगा 1/2 BC, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ई बटा बी सी, ई बटा बी सी बराबर 1/2। क्या प्रिंस? इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, और सेम इसी तरह से आप यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स है यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिखेंगे ई और डी, ई और डी भुजा एसी और बीसी का मध्य बिंदु है, एसी और बीसी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, तो ईडी पैरेलल हो जाएगा। ईडी किसके पैरेलल हो जाएगा? एबी के। तो ईडी पैरेलल एबी। किसी दिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि ईडी का लंबाई कितना है, तो क्या बताओगे? 1/2 AB। ठीक। आप लिख सकते हो ईडी बटा एबी बराबर 1/2। क्या? फिर ये तो तीसरा पॉइंट है। अब देखेंगे एफ और डी, एफ और डी भुजा एबी और बीसी का मध्य बिंदु है। बीसी का मध्य बिंदु को लिख देते हैं, मिड पॉइंट है, यहाँ पे समझ लेना आप लोग। एफ और डी बीसी का, एबी और बीसी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर एफ डी पैरेलल होगा एसी के, इसलिए यहाँ पर एफ डी पैरेलल होगा एसी के, तो एफ डी का जो लंबाई होगा एसी के आधा होगा। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो एफ डी बटा ए सी बराबर 1/2। क्या लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ? ये सारा चीज समझ में आया? तो मिड पॉइंट थ्योरम में बताए थे कि अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं एक रेखा से, तो जो रेखा बनता है वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। वही वाला चीज है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में जो जो आया, हम इसको लिख लेते हैं पहले। देखो, थोड़ा इसका सोल्यूशन हम लंबा करेंगे, जानबूझ 2 नंबर का क्वेश्चन है। तुम लोग जब इसको बनाओगे एग्जाम में, तो इसी 2 नंबर का आएगा तो छोटा करके बनाना, ठीक है? 5 नंबर का आएगा तो थोड़ा बड़ा करके बनाना, कोई दिक्कत नहीं। अभी इस पिक्चर को उठा करके हम दूसरे स्लाइड पे ले जाते हैं। रुक जाओ। तो यहाँ पर क्या आया, थोड़ा पिछले स्लाइड से देख देख करके लिख लेते हैं। यहाँ पर आया पहला एफ ई बटा बी सी। यहाँ पिछले क्वेश्चन का ही सोल्यूशन है, एफ ई बटा बी सी बराबर है, स्लाइड पे चलो, ई डी बटा ए बी के, ई डी बटा ए बी। फिर पिछले स्लाइड पे चलो, और एफ डी बटा ए सी के बराबर, एफ डी बटा ए सी। ठीक। पहले ढूंढ लेते एफ ई बटा बी सी, और ई डी बटा ए बी, और एफ डी बटा ए सी के बराबर है। ठीक है, ये चीज है। अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब त्रिभुज ए बी सी
और त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में देख सकते हैं हम? दो त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ पर, एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में। ठीक है, इस तरह से देखा जाए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में ये चीज दिया गया है, एफ ई बटा बी सी बराबर ई डी बटा ए बी बराबर एफ डी बटा ए सी। दोनों त्रिभुज के, यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, हम इसमें से किसी भी एक भुजा को अब देखो, एफ ई बटा बी सी है तो हम इसको, चूंकि बी सी को ऊपर लिख लेते हैं और एफ ई को नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि बी सी ए बी का भुजा है त्रिभुज एबीसी का, और ई एफ डी एफ का भुजा है, इसलिए। ठीक है, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, आराम से, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीई एफ बराबर, बीसी का मान है, ये सब 1/2 के बराबर है। ठीक है, सब 1/2 के बराबर है, तो यहाँ पर बीसी का मान है 2, पलट जाएगा, पलट के लिखे, और ईएफ का मान है 1, स्क्वायर करेंगे 4/1 हो जाएगा। ठीक है, तुमसे पूछा क्या है, डीएफ और त्रिभुज एबीसी का एरी क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो तुम इसको पलट दो फिर दोबारा, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। हम थोड़ा बड़ा करके बनाए, लेकिन तुम लोग इसको छोटा कर लेना बाद में, 1/4 ये आंसर होगा। समझ में आया क्या प्रिंस? विवेक बताओ। प्रीति ऐसे बनाई थी तुम? चलो ठीक है, तो स्क्वायर करना था वहां पर, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलो अगले क्वेश्चन पर, ये इस क्वेश्चन को बनाओ। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 10 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज डीएफ की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। 10 सेंटीमीटर है, हम 10 लिख देते, तुम समझ जाओ। और ये 5 सेंटीमीटर। बताओ बाबू, कितना है आंसर इसका? 1/4। ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं,
समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अगर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, फिर हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं AB बटा DE का स्क्वायर। ठीक है, AB बटा DE 10/5। ठीक है, स्क्वायर करेंगे 2/1 4/1 बराबर 4:1। ये आंसर आया है। ठीक। ठीक। लो इसको बनाओ। 2017 में पूछा हुआ था। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगी प्रीति। ठीक है, बनाओ। आंसर तो नहीं पता, बनाना होगा। चेक करते हैं इसका आंसर कितना आएगा। मैं तो प्रिंस तुम्हारा आ जाए तो बता देगा। इतना ही है, ठीक है। तो विवेक देख ले। एक समबाहु त्रिभुज है और जिसका परिमिति बराबर है। परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। ठीक है। और हमको पता है कि तीनों भुजा इसका बराबर होता है। तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तब ना जोड़ेंगे तो 30 का बराबर आएगा और 30 इसका परिमिति है। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकाले। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट √3/4 गुने साइड स्क्वायर, यानी कि 10 गुने 10। 2 से कटेगा, फिर 5, फिर 2 × 5 = 10, 25 √3।
ये आंसर है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें भाषा लिख देना। ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा लैंग्वेज तो पुट कर सकते हो खुद से। ये लो क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, ये तो बनाए हो जस्ट अभी, डिलीट करो इसको। ये क्वेश्चन बनाओ। दो त्रिभुज है एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, और दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ। ठीक। दिया है, हम जो चीज दिया उसको लिख देते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी बटा डीई का स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी 9 दिया गया है, और ये एरिया ऑफ डीईएफ दिया गया 64। और इधर हो गया तुम्हारा डीई का मान, ए बी का मान निकालना है, डीई का मान 5.1 का स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करेंगे दूसरे साइड, स्क्वायर रूट चढ़ेगा। ठीक है। किया जाएगा तुम्हारा 3/8 बराबर ए बी बटा 5.1। मेरी बात को ध्यान से, इधर प्लस माइनस में आएगा आंसर। ठीक है। ये प्लस माइनस में आएगा इधर, लेकिन हम यहाँ पर त्रिभुज क्षेत्रफल प्लस पॉजिटिव होता है हमेशा, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिए। ये तो दोनों वैल्यू को ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं। ए बी गुने 8 बराबर 3 गुण, यहाँ पर 3 गुने 5.1। ए बी बराबर 3 गुने 51/80। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना अब। 153/80, 1.9125। सही है क्या? बताओ क्या ये सही है? तो गलत गुना कर दिए कैलकुलेशन के। 3/8। प्रीति, ये जो बनाए सब सही है ना? ठीक। तो मिला लो कहाँ है पर प्रिंस, तुम्हारा गलती कहाँ है? ये क्वेश्चन देखो 2015-25 में पूछा गया, 18 में पूछा गया। ठीक है, पूछा ही हुआ क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है। तो आगे चलते हैं, लो इस क्वेश्चन को बनाओ। ये 2 नंबर में पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स है। ए बी सी डी ई एफ। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, जहाँ ए बी बराबर 1.2 सेंटीमीटर, डी ई बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो ए बी सी और त्रिभुज डी एफ के क्षेत्रफल निकाले। तो हम जानते हैं, इतना ही भाषा लिखेंगे बस, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा
एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB बटा DE का स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। AB का मान कितना दिया गया है? 1/2। डी का मान है 1/1.2, 1.4। स्क्वायर करेंगे, पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा। 12/14। कुछ कटेगा इसमें, 2×7=2×6, यानी कि 6/7 का स्क्वायर 36/49 हो जाएगा आंसर इसका। सही है क्या प्रीति? चलो आगे देखो। रेंज समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बनाओ। समलंब चतुर्भुज ABCD। क्वेश्चन का पहले डायग्राम बना देते हैं। ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। थोड़ा ढंग से बना देते हैं। चलो, लग रहा है थोड़ा समलंब चतुर्भुज की तरफ। ABCD। क्वेश्चन में दिया गया है AB बराबर 2CD। AB बराबर 2CD कहने का मतलब समझ रहे हो? AB का CD का लंबाई अगर 1 होगा तो AB का लंबाई 2 होगा। क्या हम ऐसे ये भी ना लिख सकते हैं, AB/CD बराबर 2/1? लिख सकते हैं कि नहीं बताओ प्लीज? हम इसको ऐसे भी तो ब्रेक करके लिख सकते हैं, आगे की तरफ ले जाकर। AB/CD बराबर 2/1, यानी कि CD की लंबाई अगर 1 है तो AB की लंबाई 2 होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। बोल रहा है कि विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं। ये विकर्ण कहाँ पे काट रहे हैं? O पर। ठीक। ये विकर्ण काट रहे हैं O पर। तो AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात निकाले। यहाँ पर लिखना है एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD का क्षेत्रफल निकाले, ये वाट कर देना। ठीक है, ये निकालना है तो कैसे निकालोगे? AOB और COD के क्षेत्रफल निकाला है। और थोड़ा ध्यान से देखना। हम एक काम करें, इसको थोड़ा और बेहतरीन तरीके से लिखे, थोड़ा लैंग्वेज बना करके। देखो, एग्जाम में कैसे लिखना ये भी सीख लो। यहाँ से दिया है AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD। तो यहाँ से आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, AB/CD बराबर 2/1, थोड़ा सजा करके। ठीक है, ढंग से। इसके विकर्ण एक दूसरे को, इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। तो ये चित्र बना रहने देना, ठीक है ना? एग्जाम में चित्र जरूर बनाना। ओ पर काटते हैं मतलब इसके विकर्ण लिख दो तो भाई पूछेगा किसके विकर्ण, वो समझेगा ही नहीं। इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। तो क्या निकलना है आपको? तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD का मान निकालना है। ठीक है, चलो।
आगे हम लोग चलेंगे। अब तुमको पता है, यहाँ पर हम थोड़ा पेन चेंज करके लिखेंगे। ठीक। चूंकि डीसी समांतर है ए बी के। ठीक है। चूंकि डीसी समांतर है ए बी के, तो थोड़ा यहाँ पर आ जाओ। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में। प्रीति बना ली क्या क्वेश्चन? हाँ, त्रिभुज समरूप करोगे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, चूंकि ये दोनों समांतर है, तो इसका एकांतर कोण बराबर होगा कि नहीं? ये वाला कोण इसके बराबर होगा। हम्म। कोण बी बराबर कोण डी। दिखाई दे रहा है ना? फिर कोण सी बराबर कोण ए। ठीक। हर जगह से चेंज कर लेते हैं। मार्कर चेंज। लो। तो ये दिखेगा अब। डी बी के बराबर है, यानी कि कोण बी बराबर कोण डी। फिर ये कोण सी बराबर है कोण ए के। ठीक है। कोण सी बराबर कोण ए। ठीक है। और ये दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ नहीं, इस से अभिमुख कोण की वजह से बराबर है। कोण ओ बराबर कोण ओ। तो ए से त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के। अगर समरूप है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीओसी। ठीक है। अब हमको पता है कि एओबी का भुजा का एक भुजा दिया गया है ए बी, और डीओसी का एक भुजा दिया गया है एक। ठीक है ना? डीओसी का डीसी दिया गया है, तो यहाँ से हम स्क्वायर करेंगे। ए बी का मान है 2/1, 4/1, यानी कि 4:1 हो जाएगा इसका आंसर। बोलो, समझ में आया क्या? प्रिंस, समझ में आया अच्छे से? ठीक। दीदी, तुम भी ऐसे ही बनाई हो क्या? ठीक। ये लो। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बना लिए सभी लोग? अगर सिद्ध करने के लिए बोलता तो कैसे करते? सिद्ध कर सकते हो क्या प्रीति इसको तुम? देखो, हम बताते हैं। तुम लोग सिद्ध हो जाएगा ना? तुम लोग क्या किए हो हमको पता है। तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख करके इसको बना दिए क्या? सही है। लेकिन अगर कभी कभी सिद्ध करने के लिए आ जाएगा तो तुम कैसे करोगे? ध्यान से देखो, ये भी सीख लो। अगर ये ए बी सी समबाहु त्रिभुज और हर एक भुजा की लंबाई 2a है, तो एक इसका ऊंचाई बना लो तुम। और तुमको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब माध्यिका, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है। समझ रहे हो ना? अगर ये ए से डी तक खींचा गया है, पूरे का लंबाई 2a है। पूरे का लंबाई 2 है, तो ये वाला हो जाएगा ए, और ये वाला भी हो जाएगा तुम्हारा ए। ठीक है। तुमको पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है ए डी बी। त्रिभुज ए डी
बी में कोण डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो एडी का लंबाई निकालो पहले। एडी का लंबाई कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। एबी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस डीबी का स्क्वायर। एबी का मान है 2a। अब हमको निकालना है एडी का मान, तो डायरेक्ट एडी का मान निकाल लेते हैं। एडी स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर माइनस डीबी का स्क्वायर। एडी स्क्वायर बराबर एबी का मान है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2a है, और ए स्क्वायर डीबी का ए है तो ए स्क्वायर। एडी बराबर आ जाएगा, एडी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। एडी बराबर हो जाएगा √3a। ठीक है, अब हमको पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रूफ करना होगा, तब ऐसे बनाना। 1/2 गुने आधार हुए ऊंचाई √3a। ठीक है, 2a और ऊंचाई √3a, तो 2 से 2 कट गया। इसके केस में क्षेत्रफल आया √3a²। ये आया है ना? बोलो। ये प्रूफ, हाँ, इस तरह से प्रूफ करने के लिए बोलेगा तब इस तरह से बनाना। ठीक है, ये लो, आ गया है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। बता दे कि बना लोगे। तो ये होमवर्क है। देखो भाई, क्लास का क्वेश्चन इस टाइप का नोट किया करो कम से कम स्पीड में। किसी त्रिभुज के तीन कोण x, y तथा 40 डिग्री है। दो कोण x तथा y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो x तथा y ज्ञात करें। क्या बना लोगे? किसी त्रिभुज का तीन कोण, पहला कोण है x, दूसरा y और तीसरा 40 डिग्री। ठीक है, दो कोण के बीच का अंतर दिया गया है 30 डिग्री। अच्छा, एक बात बताओ। प्रथम शर्त, प्रथम शर्त क्या कह रहा है? कह रहा है कि x तथा y के बीच का अंतर 30 है। तो x और y के बीच का अंतर मतलब ये 30 के बराबर दिया गया है। ठीक है, यही दिया गया है ना? फिर हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं, बताओ। x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, ये हो जाएगा तुम्हारा समीकरण 1। समीकरण 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x माइनस वाई बराबर 30, x प्लस वाई इज इक्वल टू 140। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस लेकर सॉल्व करेंगे इसको। ये माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 170। x इज इक्वल टू हो जाएगा 170/2। बताओ कितना आएगा कट करके? x बराबर 85। 85। फिर y का मान निकाल सकते हो। पुट x इज इक्वल टू 85 इन इक्वेशन 1 या 2। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 30, 85 माइनस वाई बराबर 30। 85 माइनस 30 इज इक्वल टू वाई। वाई इज इक्वल टू 55। क्या फाइनली आंसर जो होगा, x बराबर 85, वाई बराबर 55, यही आंसर है ना? बताओ। बोलो। चलिए आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन मेरे अंदर से कर लोगे तुम लोग।
बन जाएगा विवेक, प्रीति, निधि। लेट सही है लड़की। प्रीति बन जाएगा। ये देखो, यदि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि ये त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। 23 में आया था, तो हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ है, ठीक है। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। दो यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि ये त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पता है दिया त्रिभुज एबीसी, ये नहीं दिया गया, ठीक। क्वेश्चन ऐसे है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ के। ये भी दिया है, यही तो दिया है ना, और साथ में ये भी दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है ना। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, और इसको अच्छे से लिखना होगा यार। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर, चूंकि समरूप है तो इनके संगत भुजाओं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। और कहने का मतलब यहाँ पर ए बी बटा डीई का स्क्वायर बराबर बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब चूंकि सबको पता है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बराबर है, तो ये कट के एक हो जाएगा ना। बोलो, मेरी बात को समझ रही हो प्रीति और विवेक, प्रिंस? प्रिंस मेरी बात को समझ रहा है कि नहीं, तू बोल। प्रीति समझ रही है कि नहीं तू? दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है तो एक दूसरे से कैंसिल होकर वन बचेगा। अब एक बात बताओ, अगर इधर से हम रूट खत्म स्क्वायर खत्म करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी बटा डीई यहाँ से हो जाएगा बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। तुमको पता होना चाहिए कि हर एक पेयर को इसके साथ और एक के साथ कंपेयर करा दो, ठीक है। अब चूंकि तीनों ये चीज आपस में बराबर है तो यहाँ से निकल जाएगा ए बी बटा डीई बराबर एक, ठीक है। एक और चीज फिर, ये एक बराबर है बी सी बटा ई एफ के, तो बी सी बटा ई एफ बराबर एक कर दो, फिर ये इसके बराबर है तो यहाँ से चेक करके ए सी बटा डीई बराबर एक कर दो, तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा ए बी बराबर डीई, फिर यहाँ से निकलेगा बी सी बराबर ई एफ, फिर तीसरे चीज से निकलेगा ए सी बराबर डी। तो इस तरह से देखा जाए तो एस 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 से
त्रिभुज, क्योंकि सभी भुजा इसके बराबर है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होंगे त्रिभुज डी ई एफ के। यही तो प्रूफ करना था। हो गया क्या प्रूफ, बताओ। बोलो, समझ में आया। लड़की हो तबस्सुम, अनु, बोलो। प्रिंस, माइक ऑफ करो तुम अपना माइक। तुम्हारा आवाज पहुंच रहा है सबके कानों में। चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये वाला भी कर लोगे तुम लोग। ये 25 में पूछा था, ध्यान दो। कोई डाउट नहीं है ना, कर लोगे आगे। देखो ये क्वेश्चन 25 में पूछा है, 12 में पूछा है, 15 में पूछा है, 17 में पूछा है, 19 में पूछा है, 24 में पूछा है। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है और ये थ्योरम है। ये तुम लोग खुद से करोगे, ठीक है। ये खुद से करोगे, ये प्रूफ कराया गया है क्लास में। खुद से करोगे तुम लोग प्रैक्टिस इसकी, मैं नहीं कराने वाला। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के समान। ये भी ट्राई करना, जब नहीं आएगा तो हमसे पूछना, ठीक। ये वाला बना लोगे ना। बी डी बटा डी ए बराबर 3/5, 5/3। तो अब डी ई एफ और बी एफ सी का क्षेत्रफल निकालें। डी ई समांतर बी सी, बी डी बराबर 5 और डी ए बराबर 3। तो इसका तो क्षेत्रफल दिख रहा है ना। डी ई एफ और बी एफ सी का क्षेत्रफल निकालना है। बना ले भाई, बना ले। ए बी सी, ये है आपका डी ई, डी ई। ठीक, यहाँ पर है ए, क्वेश्चन दिया है बी डी 5 है और ये तुम्हारा 3 है। सिंपल भाषा में बोले तो अगर पूरा का पूरा ए बी लेंगे तो ये पूरा का पूरा 8 हो जाएगा। क्या बना लेगी प्रीति? अरे हट हट। यार सुबह सुबह नींद तो नहीं आता है, लेकिन ठंडा लगता है। आज तो ठंडा भी नहीं है, फॉग ज्यादा है। मुंह हाथ ढक के निकलना पड़ने के लिए, नहीं तो फीवर हो सकता है। अभी के टाइम में फीवर लगेगा तो एग्जाम का प्रिपरेशन करने में तुमको दिक्कत होगा। अभी तबीयत उबीयत गलती से भी खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1-2 दिन तुम्हारा बर्बाद चला जाएगा। इसलिए अपने आप को अच्छे से ढक करके बाहर निकलना सुबह सुबह पढ़ने के लिए। 9/5। पता नहीं। पूछ रहा है डी ई एफ और बी एफ सी के क्षेत्रफल का अनुपात। 9/64। देखते हैं एक बार बना करके हम खुद से, ठीक। मिला ना। इसको पहला वाला जो क्वेश्चन था ना, क्या ये समलम चतुर्भुज वाला, हम उसी कंसेप्ट पे इसको बनाएंगे, उसी कंसेप्ट पे बनाई होगी भाई थी।
अच्छा, ठीक। हम्म। तुम ऐसे की होगी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में, यही ना? कोण बी बराबर है कोण बी के, और कोण ई बराबर है कोण सी के, और कोण ए बराबर कोण ए कॉमन है। तो ए ए ए से प्रिंस समझ रहे हो भाई? ए से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी ई के। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एडीई के। तो समरूप है तो कहने का मतलब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, समरूप संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या? बड़ा वाला त्रिभुज में पहले बी के सामने वाला भुजा है ए सी। क्या प्रीति, ये तो लिख सकते हैं ना? और यहाँ पे हो जाएगा ए ई बराबर ए बी बटा, बोलना लिख सकते हैं प्रिंस, बी सी बटा डी। अब ए सी बटा ए ई, ए सी का मान छोड़ो, थोड़ा देर के लिए रहने दो, ए सी बटा ए ई, और ए बी बटा ए डी। ए बी का मान हो जाएगा 8, ए डी का मान है 3। यही यही से बनाई है ना प्रीति तुम? तब 64/9 आया। और बी सी बटा डी ई। ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पे फोकस करना। हम यहाँ से कुछ चीज निकालते, एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ से ये चीज, ये हम इसको लिख सकते हैं कि बी सी बटा डी ई बराबर 8/3। और थोड़ा इसको घुमा देंगे, पलट देते हैं बस इसको, डी ई बटा बी सी बराबर 3/8। ये जरूरी है। अब हमको पता है कि डी बी या डी ई सी बी ये समलंब चतुर्भुज है क्या? चूंकि डी ई सी बी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें डीई समांतर है बीसी के। क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डीई समांतर है बीसी के। इसीलिए एक दूसरे समलंब चतुर्भुज का विकर्ण डीसी और ए बीई एक दूसरे को एफ पर काटा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा, इसीलिए त्रिभुज डी एफ ई, त्रिभुज डी एफ ई समरूप होगा त्रिभुज बी एफ सी के, या सी एफ बी के। त्रिभुज सी एफ बी के समरूप होगा। तो सी एफ बी का ही तो रिलेशन पूछ रहा है, डी ई एफ, और यहाँ पर है बी एफ सी क्वेश्चन में। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात डी एफ ई बटा, या डी ई एफ बात बराबर है, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें, सी एफ बी। अब इसका एक भुजा है ना, डीई का भुजा है, डीई डी एफ ई का भुजा है डीई, और सी एफ बी का भुजा है बी सी ए। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, 8/3/8। तुम्हारा कितना आया था प्रीति? 9/64 है। ठीक है, तो वैसे ही बनाए हो, तुम अलग तरीका से बनाए हो। तो कैलकुलेशन कैसे किए तुम? इसी तरह से कैलकुलेशन किए होगे। बी सी, देखो एक क्वेश्चन हम
सेम तरीके से किए, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन का सोल्यूशन हमको याद था, उसका मेथड याद था, तो उसके साथ से दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। देखे, यही है खासियत प्रैक्टिस का। बात समझ रहे हो ना। जब तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तुमको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तुमको रास्ता दिखेगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये हवा हवा में नहीं बना दिए हैं हम। ठीक है, पिछला क्वेश्चन यही था ना, कहाँ गया। और इसी पे बेस्ड को इसी तरह मेथड का यूज किए हैं ना। बताओ प्रिंस। और लास्ट क्वेश्चन में जाते जाते उसी मेथड का यूज कर दिए। देखो यहाँ पर हम ये एक्सट्रैक्ट करके निकाल दिए, ठीक है। समझ लेना तुम अपना। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब देखो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के समूह कौन समकोण होता है। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही क्वेश्चन था।